ರೈತರಿಗೆ ಮೋದಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಎಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೇನೆ राजनाथ सिंह ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. नरेंद्र मोदी जी ने समझा और उन्होंने किसानों को पिछले बजट में ही आश्वस्त कर दिया था कि हम जल्दी ही अपने देश के किसानों को जो भी लागत मूल्य है, इनपुट कास्ट है, उसकी 1.5 गुना कीमत देंगे, यानी 150%। लागत मूल्य का 1.5 गुना, इनपुट कास्ट की 1.5 टाइम्स हम उनको कीमत देंगे। आज की कैबिनेट में यह फैसला हुआ है। और आप इस बात को भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि 2022 आते आते हमारे देश के किसानों की इस समय जितनी इनकम है, उस इनकम को हम जस्ट डबल करेंगे। उसी दिशा में एक आज यह ऐतिहासिक फैसला मोदी जी के नेतृत्व में आज की कैबिनेट ने किया है। स्वाभाविक है कि देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर होने के कारण जहां हमारे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, वहीं बट नेचुरल है कि उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जब परचेजिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से उसका पॉजिटिव इंपैक्ट एक वाइडर इकोनॉमी को ही होगा। देश की वाइडर इकोनॉमी को पर उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दलहन का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हम लोगों ने कीमत बढ़ाई है, उस पर इंपोर्ट की राशि भी कम होगी। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो आज फैसला हुआ है हमारी कैबिनेट में, CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज, इसने जो निकाला है धान के लिए, पैडी के लिए, वह उसकी इनपुट कास्ट निकाली है 1166 रुपीज। लेकिन हमारी सरकार ने उसमें 50% की बढ़ोतरी की है। अब हमारे देश के किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो धान की मिलेगी वह 1750 रुपीज पर क्विंटल मिलेगी। पिछले साल यह 1550 रुपीज पर क्विंटल थी। वहीं पर ज्वार के बारे में CACP ने कहा है कि इस पर जो इनपुट कास्ट आती है, जो लागत मूल्य लगता है, वह 1600 विथ फैमिली लेबर, वह जो आता है 1619 रुपीज पर क्विंटल, 19 रुपीज पर क्विंटल। अब उसको बढ़ाकर उसे कर दिया गया है 2430 रुपीज पर क्विंटल। हाँ, 30। उसी प्रकार से बाजरा, CACP ने उसकी कीमत निकाली है 990 रुपीज पर क्विंटल। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि CACP ने कहा है कि बाजरे की लागत मूल्य यानी इनपुट कास्ट होती है वह ₹990, लेकिन उसमें 96.97 यानी अप्रॉक्सीमेटली 97% का हम लोगों ने जंप दिया है। अब मिलेगा बाजरे की कीमत 1950 रुपीज पर क्विंटल। मक्का, इसकी इनपुट कास्ट जो CACP ने निकाली है वो 1131। अब उसमें अब वह कीमत जो मिलेगी वो 1700 पर क्विंटल। रागी की इनपुट कास्ट 1931 है, लेकिन अब MSP जो मिलेगी उसमें 50% से अधिक की हाइक की है, वह 2897 रुपीज पर क्विंटल। अरहर, इसे तूर कहते हैं बोलचाल की भाषा में, CACP ने जो उसकी इनपुट कास्ट निकाली है वह अप्रॉक्सीमेटली 3432 रुपीज पर क्विंटल निकाली है। और हम दे रहे हैं इस बार उसको
5,675 रुपीज पर क्विंटल। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 66% का जंप है, 66% का। मूंग, इसकी इनपुट कास्ट अप्रॉक्सीमेटली 4,650 रुपीज पर क्विंटल है, लेकिन इसमें 50% की हम जंप दे रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और वो हो रही है 6,975 रुपीज पर क्विंटल। उसी तरीके से उड़द में इसकी इनपुट कास्ट जो सीएससीपी ने निकाली है वह 3,438 रुपीज पर क्विंटल। अब उसको बढ़ाकर हम 63% की उसमें हाइक दे रहे हैं, 63% की हाइक। अब उसकी कीमत हो गई 5,600 रुपीज पर क्विंटल। उसी तरीके से कपास की इनपुट कास्ट जो सीएससीपी ने निकाली है वह अप्रॉक्सीमेटली है 3,433 रुपीज पर क्विंटल, लेकिन उसमें मोर देन 50% की हाइक हम दे रहे हैं, वो हो रही है 5,150 रुपीज पर क्विंटल। उसी तरीके से जो मूंगफली है, मूंगफली छिलके सहित इनपुट कास्ट जो निकाली है सीएससीपी ने वह 3,260 रुपीज पर क्विंटल। अब उसमें हम 50% की हाइक दे रहे हैं और वह हो रही है 4,890 रुपीज पर क्विंटल। सूरजमुखी बीज, इसकी इनपुट कास्ट जो निकाली है सीएससीपी ने वह 3,592 रुपीज पर क्विंटल। इसमें 50% की हाइक दे रहे हैं, वह होती है 5,300। सोयाबीन की होगी 3,399 रुपीज पर क्विंटल। उसी प्रकार तिल की इनपुट कास्ट 4,166 रुपीज पर क्विंटल यह सीएससीपी ने निकाली है, और लेकिन हम उसमें 50% की हाइक दे रहे हैं। अब देंगे तिल की कीमत मिनिमम सपोर्ट प्राइस 6,249 रुपीज पर क्विंटल। राम तिल, लेकिन हम उसमें 50% की हाइक दे रहे हैं। अब देंगे तिल की कीमत मिनिमम सपोर्ट प्राइस 6,249 रुपीज पर क्विंटल। राम तिल, इसकी सीएससीपी ने कहा है इनपुट कास्ट आती है 1 क्विंटल पैदा करने में 3,918 रुपीज, लेकिन हम उसमें 50% की हाइक दे रहे हैं और अब हम देंगे 5,877 रुपीज पर क्विंटल। इसीलिए मैंने कहा कि आज तक आजाद भारत के इतिहास में कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इतनी हाइक किसी भी सरकार ने नहीं दी थी। इसके पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस में मैक्सिमम हाइक यदि किसी गवर्नमेंट ने दी थी तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक बार दिया था, लेकिन उससे भी अधिक इसकी, मैं स्वयं किसान हूं, किसान परिवार से आता हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इस हद तक एक ही बार में बढ़ोतरी करेगी। इसीलिए मैंने कहा कि यह कोई साधारण फैसला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, और इसका स्वाभाविक रूप से किसानों में बहुत ही अच्छा एक संदेश जाएगा, उनके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा होगा, एक आत्मविश्वास का भाव पैदा होगा, और हताशा और निराशा की जो स्थिति थी किसानों की उससे उसे निजात मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और सचमुच प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला किया है, हमारे प्रधानमंत्री वो बधाई के पात्र हैं। मित्रों, 2-3 महत्वपूर्ण फैसले आपको बता दूंगा, बाकी आपको प्रेस नोट मिल जाएगी। हायर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पिछले बजट में घोषणा की गई थी। आपको मालूम है कि इसके लिए एक हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी हेफा स्थापित की गई थी। उस समय उसका ऑथराइज कैपिटल 2,000 करोड़ था, और अब उसके ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दिया गया है।
और पहले बारे में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी या बाकी यूनिवर्सिटी नई थी उनको लाभ नहीं मिलता था। इस बार में आज के कैबिनेट फैसले में 9 विंडो तय किए गए हैं कि जो भारत सरकार की यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, नई यूनिवर्सिटीज है, वो सब इस फंड का सदुपयोग कर सकते हैं। और ये जो हाइफा एजेंसी है 1 लाख करोड़ रुपए रेज करेगी। तो भारत में हायर एजुकेशन के विस्तार के लिए फंड की पूरी व्यवस्था हो, ये इसका एक बहुत बड़ा निर्णय है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। आज कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया है कि डीएनए के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी और एक बिल का आज उसने सैंक्शन किया है। डीएनए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन डीएनए में मानक बने, लेबोरेटरी की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए और पूरे गाइडलाइन हो, तो आज का ये फैसला उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी जो अन्य फैसले हैं, हाँ, एक इंपॉर्टेंट लास्ट मैं बता दूं कि इंटरनेट के युग में जो कॉपीराइट के क्रिएटर्स हैं उनकी कॉपीराइट सेफ होनी चाहिए। इसके लिए भारत का WIPO कॉपीराइट ट्रीटी 1996 और WIPO परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी 1996 में शामिल होना जरूरी था। आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि इंडिया विल बी अ पार्ट ऑफ दोज ट्रीटी। तो जो भारत के क्रिएटर्स हैं जो इंटरनेट पर डिजिटल वर्ल्ड में अपनी रचनाएं बनाते हैं, उनकी कॉपीराइट